हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो इसमें आप या डीएसएलई से हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड कोई भी स्टूडेंट हो, या आप 8 9 7 8 9 10 कोई भी स्टूडेंट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो कि आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता को आसानी पूर्वक सीख पाएंगे। तो चलिए हम आप पता करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है और उसका कुछ सॉल्व क्वेश्चन भी देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी बनता कैसे है, उसको हम कैसे कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि इसका हिंदी में अगर जाने तो इसको हम कहते हैं प्रायिकता। क्या? प्रायिकता। जो कि इसका अगर मान हम पता करना चाहे तो मान हमेशा इसका 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 ये दोनों के बीच में ही होता है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। अगर 1 है तो 100%, 1 से कम है 100 से कम। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 200% यानी कि 1 का डबल। लेकिन हमको 100% कोई भी चीज को अगर हम मानते हैं तो उसको सिर्फ 100% मान के ही चलते हैं। तो मान लीजिए एक हमारा 100% है, एक आने की प्रोबेबिलिटी हो गया, उससे कम ही आएगा यानी कि 0 से बड़ा, माइनस में नहीं आ सकता। प्रोबेबिलिटी माइनस नहीं हो सकता। यहाँ पे धक्का लग सकता है, लगने की संभावना होगा, पॉजिटिव हुआ, या लग गया धक्का तो क्या है, पॉजिटिव हुआ, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। मान लीजिए कि गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 4 चक्का मोटरसाइकिल, साइकिल कोई भी चीज हो, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर स्टार्ट करते हैं तो या तो वो स्टार्ट हो पाएगा या नहीं होगा, लेकिन माइनस में क्या मतलब हो जाएगा। 100% हो गया मतलब 100%, और संभावना है कि होगा, हमेशा संभावना बना रहता है क्या होगा कि होगा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मतलब क्या है कि स्टार्ट होगा, हो जाएगा, या होने की संभावना है कि हम स्टार्ट कर पाएंगे। तो दो ही होता है, या तो होने की संभावना होता है, नहीं तो हो जाता है। अगर हो जाता है तो 100% संभावना है। तो चलिए वही बात करते हैं, कोई भी चीज 0 और 1 के बीच में ही होगा। 1 मतलब 100% है, कोई भी चीज अपने आप में, उससे छोटा है 100 से नीचे, यानी कि 0 और 100 के बीच में हम लोग पढ़ने वाले। वही अगर संख्या की बात की जाए तो 0 और 1। तो इसमें दो चीज होता है, एक होने की संभावना, होने की पड़ेगी, होने की, और एक नहीं होने की। होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता। जैसे मान लीजिए 4 रोटी है, कितने हैं, 4 ब्रेड। हमारे पास 4 रोटी है, 4 ब्रेड उपलब्ध। अगर मान लीजिए इसमें से हम 2 खाए, 2 रोटी हम लोग खा लिए, तो क्या खाया, 2 खाए, कितने में से 4, यानी कि 1/2। हम रोटी का कितना हिस्सा खा लिए, ब्रेड का 1/2 हिस्सा, हाफ हिस्सा, 1/2 हमने खा लिया। तो बचा कितना, 2 हमने खाया था, यहाँ 2 बच गया, 2/4, यहाँ भी कितना बच गया हमारा 1/2। तो होने की संभावना, जो हम खाए है रोटी वो हमारा हो गया 1/2, जो नहीं खाया है वो भी हमारा क्या हुआ 1/2। एक अब इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको पता है होने की, जैसे 4 रोटी था, मैंने 1/2 हिस्सा इसका क्या किया है, खा लिया। क्या किया है, खा लिया है। तो कोई भी चीज हमेशा क्या होता है, अपने आप में 100%। क्या होता है 100% मतलब 1। क्या होता है, कोई भी चीज अपने आप में एक होता है। 4 मतलब एक यूनिट है सभी। तो क्या है, एक यूनिट में से हमने 1/2 यूनिट क्या किया है, खा लिया। इसका जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 1 2 जा 2 माइनस 1 यानी कि 1/2 बचा। 1 यूनिट में से मैंने 1/2 यूनिट खा लिया है, तो कितना बच जाएगा, फिर से 1/2 बच जाएगा। या डायरेक्ट यहां से देख सकते हैं, 4 रोटी खाया थे, मैंने 2 रोटी खाया, दो रोटी 4 में, टोटल कितना है 4, और खाया हमने कितना 2, 2/4 यानी कि कट के कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि 4 में से हम लोग 1/2 रोटी को क्या किए, खा लिया। वही अगर 4 में से 2 खाए कितना बच गया 2, तो इसको भी लिख सकते हैं कि 4 2 कितने में से बचा हुआ 4 में से, कट के कितना बच गया 1/2। तो क्या है, होने की प्रायिकता 1/2, नहीं होने की प्रायिकता 1/2, वही है। और हम 1/2 एक यूनिट, टोटल कोई भी यूनिट एक यूनिट होता है, उसमें से हमने 1/2 यूनिट को खा लिया है। तो अगर इसमें से अगर इसको माइनस कर देते हैं तो जो बच गया क्या होगा, हमारा निकल जाएगा। तो 1 - 1/2 यानी कि फिर से 1/2 क्या हुआ, इतना हमने रोटी नहीं खाई। इस तरह से सभी चीज पर लागू होती है। कोई भी चीज हमेशा अपने आप में एक होता है, यानी कि 100% होता है। 100% बराबर 1।
तो कोई भी चीज 100% होता है और बराबर होगा 1। और मान लीजिए फिर से देखते हैं हम लोग, कोई भी चीज हो आप सभी को 100% मान के ही बनाना, क्योंकि सभी चीज अपने आप में 100% ही होता है। 100% मतलब 100% हमको मार्क्स भी आता है तो 50% 60 पे 100% ही आता है। हमने कोई भी चीज 100 मान के, अगर आप कोई भी अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोई भी अरिथमेटिक पढ़िएगा तो उसमें आप 100 मान के ही बनाइएगा, तो सभी क्वेश्चन जो आपको होगा वो आसानी पूर्वक बन पाए। इसलिए हमेशा हम लोग 100% ही लेते हैं, 100% ही लिया जाता है और उसी का वैल्यू कितना होता है 1। तो चलिए हम जानते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें 3 चीज आपको पढ़ना है। फर्स्ट क्वाइन, सिक्का, सेकेंड आपको पढ़ना है डाइस, पासा, और थर्ड आपको पढ़ना है कार्ड, जिसको बोलते हैं ताश के पत्ता, ताश का पत्ता। हम लोग प्रोबेबिलिटी में या प्रायिकता में पढ़ेंगे 3 चीज, क्वाइंस, डाइस, कार्ड। इसके अलावा बहुत सारा चीज होता है, जैसे एक बैग है उसमें 5 गेंदे रखा हुआ है, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरह से उसमें से हम रेड निकालते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो गेंद उसमें से अगर एक यादृच्छिक मतलब बिना देखे कोई गेंद निकालते हैं तो वो रेड ही हो, इसका प्रायिकता क्या है कि वो रेड ही हो, वो ब्लैक ही हो, वो ब्लू ही हो। वैसे किसी मैच में 10 खिलाड़ी ने कुछ रन बनाए तो उसमें हम किसी को बिना देखे यादृच्छिक लेते हैं, उसमें से किसी को चुनते हैं और हमको वही मिलता है जो 10 रन बनाया होगा। कितना? 10 रन बनाया होगा, फाइन फाइन 10 रन। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि जो 10 रन ही बनाया। तो इस तरह से बहुत सारा चीज होता है, लेकिन मेन पार्ट आपका यही होता है, सिक्का, पासा, ताश का पत्ता, क्वाइन, डाइस एंड कार्ड्स। चलिए देखते हैं। फर्स्ट अपन क्वाइन के बारे में जानते हैं, सेकेंड पासा के बारे में जानेंगे और थर्ड कार्ड्स के बारे में। अगर आप लोग यहाँ तक देखें तो लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आप कोई भी क्लास को हो आपको बेसिक यही पढ़ना होगा और इसी से जाकर आप आगे कोई भी क्वेश्चन बना पाएगा। खासकर 6 to 10 स्टूडेंट सभी को एक ही चीज पढ़ना है। आप लोग सही से देखें और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए हम जानते हैं सिक्का यानी कि क्वाइन होता क्या है। क्वाइन में आप देखे होंगे एक हेड होता है और एक टेल, एक हेड होता है और टेल होता है। जब एक सिक्का को उछाला जाएगा, मान लीजिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, एक सिक्का है आपके पास और आप उछाल ले, तो क्या या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, उस दोनों में से अलावा और कुछ आ सकता है नहीं, क्योंकि एक सिक्का एक तरफ हेड है और एक तरफ क्या है टेल, तो दोनों में से एक ही चीज को आने की संभावना है। तो मानिए हमको पता है कि अगर हेड है, अब पूछा जाए कि हेड है, अगर सिक्का हम उछाले तो हमको पता करना है कि वो हेड ही है, तो हेड कितने आ सकता है? एक ही बार आ सकता है, तो इसका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1, और टोटल कितना है इसका? टोटल आउटकम 2। टोटल आउटकम कितना है 2, और हमको जो आना है हमको बताना है कि इसका प्रायिक वही हो, जैसे सिक्का नीचे गिरे तो हमेशा क्या आना चाहिए? हेड ही हो। इसका क्या प्रोबेबिलिटी या क्या संभावना है कि वो हेड ही होगा? तो हेड तो एक ही है, तो एक हो सकता है, और टोटल कितना आउटकम है 2, यानी कि 1/2। इसमें एक और चीज, अगर होने की प्रायिकता है उसको हम पीई लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और जो नहीं होने की इसको बोलते हैं होने की संभावना, और इसको बोलते हैं पीई नॉट, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स, यानी कि इसको बोलेंगे नहीं होने की। और जब इस दोनों को हम ऐड करते हैं पीई प्लस पीई नॉट इक्वल 1, कितना होता है 1। और ये हम बताएंगे कोई भी चीज हो हमेशा अपने आप में क्या होता है 1 होता है, यानी कि जो हुआ और जो नहीं हुआ, जैसे 2 रोटी खाए और 2 रोटी नहीं खाए, दोनों को जोड़ेंगे कितना पूरा जाएगा, अपने आप में 100% क्या था 1 यूनिट। वहीं पे क्या हुआ पी होने की संभावना है, 2 रोटी खाए हैं, 3 नहीं खाए, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हुआ 4 रोटी, जब 4 रोटी को हम क्या मानेंगे 1 यूनिट, तो दोनों क्या है 1 यूनिट के बराबर। चलिए यहाँ पर हम पी होने की संभावना से निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा 1, उधर जाएगा तो माइनस रहेगा पी ई नॉट, और उसके बाद हम पी ई दिया हुआ है पी ई नॉट निकालना है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा पी ई, और हमको यहाँ से निकालना है, जैसे 1/2 है, जैसा भी हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन ई बटा एन एस,
मतलब नंबर ऑफ इवेंट कितने आ सकता है, संभावना कितना है, इवेंट घटना कितना है, तो एक है। और नंबर एन एस मतलब टोटल, टोटल नंबर कितना है, टू, यानी कि 1/2। इसका एक फॉर्मूला होता है p प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 एंड p बराबर 1 माइनस पी नॉट, पी नॉट इक्वल 1 माइनस पी, और वही एन ई बटा एन एस आपका हो गया प्रोबेबिलिटी निकालने की फॉर्मूला। तो यहाँ से एन ई नंबर ऑफ इवेंट 1, एन एस मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना आ सकता हो सकता है 2, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1/2। इक्वाइंस का होगा, एक क्वाइंस में एच और टी यही आ सकता है, या तो एच हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर मान लीजिए हम दो सिक्का को एक साथ, दो सिक्का को एक साथ उछाला जाए, दो सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो क्या हो सकता है, फर्स्ट में हेड तो सेकेंड में टेल हो सकता है, या दोनों में हेड हो सकता है, या एक में टेल तो दूसरा में हेड हो सकता है, या दोनों में क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसका कितने संभावना है, आउटकम कितना हो सकता है 4, कितने हो सकता है 4, यानी कि आप जितने सिक्के उछाले सिक्का का परिणाम कितना हो रहा है 2, एक सिक्का उछाले इसलिए इसका पावर है, यानी कि इसका आउटकम 2 होगा। परिणाम कितना 2, हमको दो सिक्का उछलना है इसलिए इसके पावर 2, यानी कि इसका आउटकम कितना होगा 4। अगर मान लीजिए आपको 3 सिक्का उछलना है तो 2 का पावर 3, यानी कि इसका आउटकम कितना होगा, क्या होगा 8। तो चलिए हम जानते हैं दो वाला कि हम अगर दो सिक्का को उछालते हैं तो इसका क्या क्या संभावना हो सकता है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जितना भी क्वेश्चन होगा सब हम लोग इसमें जान लें। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या होंगे आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में एक समान आने की प्रायिकता क्या हो, दोनों में इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो इक्वल कौन कौन आ रहा है, एक हेड आ रहा है इक्वल और एक हेड, दो बार क्या आ रहा है इक्वल, दो बार इक्वल आ जा रहा है तो कितना 2, एनी कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट कितना आ सकता है 2 बार, टोटल कितना है 1 2 3 4, यानी कि आउटकम कितना है 4, तो 2/4। इसको जब हम स्मॉलेस्ट करेंगे तो कितना जाएगा 1/2, यानी कि दोनों में समान आने की प्रायिकता आपका हो सकता है 1/2 हो सकता है। चलिए हम जानते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा सेकंड क्वेश्चन, एक में हेड और दूसरे में टेल आने की प्रायिकता क्या है, एक में हेड होना चाहिए और दूसरे में टेल होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक में हेड दूसरा में टेल, एक हो गया, एक में हेड दूसरे में टेल, दो ही है, ये दोनों टेल है दोनों हेड, यानी कि ये भी आपका हो जाएगा 2 और टोटल आउटकम 4, यानी कि इसका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। सेकेंड क्वेश्चन आपको इस तरह समझ सकता है। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि कम से कम मिनिमम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कम से कम एक आना चाहिए, देख सकते कितना भी आए लेकिन कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग, एक है इसमें भी, इसमें दो मतलब एक से ज्यादा हो सकता है, ए भी होगा, ए भी होगा, और इसमें भी हेड है, इसमें ए भी होगा, लेकिन इसमें हेड नहीं है, ए भी, तो ये नहीं होगा, यानी कि 3 टाइम्स है जो कि कम से कम हेड है, तो और टोटल आउटकम कितना है 4, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। और आपसे बन सकता है कि टेल आने के, सिर्फ टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, टेल सिर्फ अगर टेल ओनली टेल्स पूछेगा, अगर टेल्स ओनली एक है इसका हो जाएगा 1/4। और आपसे पूछेगा टेल आने की, ओनली टेल नहीं, इससे पूछेगा टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, कि एक जो दोनों में हेड है उससे छोड़ के बाकी में क्या हो रहा है टेल आ रहा है, तो कितने वाला है 1 2 3, टोटल आउटकम कितना है 4, 3/4 कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 क्वाइंस यानी कि 3 सिक्का वाला तो आगे 10 तक नहीं पढ़ना है, बट चलते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं 3 सिक्का वाला भी कैसे बनता है। चलिए जानते हैं 3 सिक्का, 3 सिक्का। और हम जस्ट आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि जितना सिक्का पूछे उतना पावर कर देना है, आउटकम में पावर, यानी कि आउटकम हमेशा 2 ही होगा, लेकिन कितना उछाला जा रहा है सिक्का को 3, यानी कि 3, इसका परिणाम टोटल आउटकम कितना आ सकता है 8। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए फर्स्ट में हेड, सेकेंड में भी हेड और थर्ड में टेल हो जाए, फर्स्ट में हेड, सेकेंड में टेल, थर्ड में भी टेल हो जाए, फर्स्ट में हेड, सेकेंड में टेल और थर्ड में हेड हो जाए, या तीनों में हेड हो जाए, या तीनों में क्या हो जाए टेल हो जाए, कितना हुआ 1 2 3 4 5, या फर्स्ट सेकेंड टेल और तीसरा हेड, या फर्स्ट टेल सेकेंड हेड तीसरा टेल, या
टेल, हेड, हेड। कितने परिणाम हुआ? इसके अलावा आपको कोई परिणाम आगे नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके ज्यादा आपको परिणाम टोटल आउटकम नहीं देखने को मिलेगा। कितना गया? 8 अभी हम लोग बात किए थे, यानी कितना इसका टोटल परिणाम? 8। और चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें पूछेगा आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सेम आने की प्रोबेबिलिटी। अगर हम 3 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो उसमें तीनों में सेम चीज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सेम कब? तीनों में हेड और तीनों में टेल। दो बार आ रहा है, हेड 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 और टेल टेल टेल। दो बार, उसके अलावा दो बार है, दूसरा एक बार है, यानी कि तीनों में सेम कितना है? 2। तो कितना आ जाएगा? 2। टोटल आउटकम कितना है? 8। 2/8, 1/4। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 2 टेल और 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। 2 टेल और 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। चलिए देखते हैं हम लोग 2 टेल 1 हेड, यानी कि एक आउटकम। 2 टेल 1 हेड, 2 हो गया। और उसके अलावा नहीं, यानी कि इसका भी कितना होगा? 2/, टोटल आउटकम कितना है? 8, 1/4। इस तरह से आपको पूछते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग इस सिक्का का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, नहीं बचेगा। ऑल क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, मतलब आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर सिक्का से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए सेकेंड है हमारा पासा, डाइस। डाइस को देखते हैं। डाइस यानी कि आप लोग जब लूडो खेलते होंगे तो उसमें देखते हैं गोटी कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। 6 परिणाम आ सकता है, या तो हमको एक आएगा, या तो 2, या तो 3 4 5 6। ये 6 में से कोई एक आ सकता है। तो इसका परिणाम क्या होगा? जब हम एक पासा डाइस को फेंकते हैं तो इसका परिणाम हो सकता है 6। कितना परिणाम हो सकता है? 6। एक आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6। कितना ही आ सकता है? तो कितना हुआ आउटकम? 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ। और देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, इससे पूछेगा भाज्य संख्या होने की प्रोबेबिलिटी, कंपोजिट नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या? तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। मतलब जिसका फैक्टर 3, फैक्टर क्या हो? 3 या 3 से 3 हो या 3 से बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो चलिए कंपोजिट नंबर क्या है? 4। 4 में हम निकालते हैं तो 1 2 4, यानी कि इसका फैक्टर 3 है। 5 का 2 होगा 6, 1 2 3 6, यानी कि 3 से ज्यादा है। तो इसका कंपोजिट नंबर इसमें कितने हैं? 4 और 6, यानी कि कितने? 2। कितने में? टोटल आउटकम कितना है? 6। 2/6, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको 1/3। तो कंपोजिट नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। फिर आपसे पूछा जाएगा प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? तो भी चलिए गिन लेते हैं हम लोग। एक तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, क्योंकि एक तो न तो भाज्य होता है न और अभाज्य होता है, नहीं कंपोजिट नंबर और नहीं प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि एक से ही काटेगा, उसके अलावा एक स्वयं भी है और एक ही है, तो इसका एक ही फैक्टर मानेंगे। तो जो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होता है उसका फैक्टर 1 होता है, और जो संख्या स्वयं होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर 3 या 3 से ज्यादा जिसका फैक्टर हो, इसलिए 1 नहीं होता है, ना प्राइम नंबर होता है और नहीं कंपोजिट नंबर होता है। तो चलिए अब देखते हैं। आपका 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया क्योंकि 1 2 से कटेगा, 1 3 से कटेगा, 5 हो गया 1 5 से कटेगा, इसके अलावा और कोई भी डिजिट नहीं कटने वाला है। तो 1 2 3 कितने हैं? 3। टोटल आउटकम कितना है? 6, 3/6, यानी कि इसका हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। इसी तरह हो जाएगा 4 से अधिक, यानी कि 4 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी। अगर हम एक डाइस को उछालते हैं, फेंकते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 4 से अधिक ही आए। हमको ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, 4 से अधिक है। तो 4 से अधिक मतलब 4 में 4 या 4 से अधिक नहीं पूछा गया, पूछा गया 4 से अधिक, यानी कि 4 नहीं हुआ, या तो 5 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। तो कितना? 4 से अधिक कितना है हमारा? 2। तो टोटल आउटकम कितना है? 2। यानी कि संभावना कितना है? 2। और टोटल आउटकम कितना है? 6, यानी कि इसका हो जाएगा 1/3। उसी तरह से पूछेगा 4 या 4 से स्मॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से आप एक पासा वाला, एक डाइस वाला बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, मेन होता है इसका 2 डाइस, यानी कि 2 पासा वाला।
जिसमें आपको 36 संभावना बनता है। कैसे? और ये जस्ट आपको बताएं कि जितना बार कोई भी चीज पूछा जाए उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। जैसे 6 इनका ऑप्शन कितना 6 है, अगर एक पासा को हम फेंके उछाले तो एक, यानी कि इसका ऑप्शन कितना था 6। अब 6 तो इनका ऑप्शन है और हमको 2 को उछालना है, क्या करें 2 पासा को फेंक रहा है, तो इसका पावर 2, यानी कि इसका परिणाम कितना हो सकता है 36। और चलिए हम इसको बनाते हैं 36 कैसे हो। 36 में कैसे बात होती है, फर्स्ट में फेंकते हैं तो क्या 1 या 2 आ सकता है। फर्स्ट में 1 और 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 1 6। सेकेंड में आपको 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 2 5 2 6। उसी तरह से आप आसानी से देखेंगे इसको 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 और 6। अरे इतना परिणाम हो सकता है, कितना है टोटल 36। चलिए इसमें से आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ आपको पूछा जाएगा कि ऐड होने पर, ऐड करने पर, सम करने पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन ऐसा है जिसको हम ऐड करेंगे तो 6 आ सकता है। तो देखिए 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। कितना हुआ 1 2 3 4 5, यानी कि हम कितना आ सकता है 5, कितने में से 36, टोटल आउटकम कितना है 36। इसका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 5/36। उसी तरह से पूछा जाएगा कि ऐड करने पे 13 आने की प्रोबेबिलिटी, क्या आने की प्रोबेबिलिटी 30। तब जब सब में देखिएगा ऐड करेगा तो 13 नहीं आएगा, क्या हुआ 13 किसी में नहीं आ रहा है, तो कितने आ रहा है 0 बार, कितना 0, इसका क्या है प्रोबेबिलिटी 0/36, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हो ही नहीं रहा है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या नहीं हो रहा है इसका मतलब 0, हो रहा है मतलब 1, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी हम बोलेंगे 0 और 1 के बीच में लिख सकते हैं। फिर अब देखेंगे कि दोनों में कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, क्या दोनों भाषा में कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए कंपोजिट नंबर कौन है 4 मिनिमम क्या है, मतलब 4 है, तो 4 में देखिए 4 4 हो गया आपका, 4 6 हो गया, 5 तो होता नहीं है, 6 में देखेंगे 6 4 हो गया और 6 6 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितना हो गया 4, और नंबर ऑफ इवेंट मतलब टोटल कितना है 36, यानी कि 1/9 इसका प्रोबेबिलिटी है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाए, अगर आपको ये ध्यान में है, आपको याद है, माइंड में है, तो आप आसानी से बना सकते हैं कुछ ही देर में। अगर आपको ये माइंड में है तो बस पूछा क्वेश्चन और हम लोग आंसर दे देंगे। चलिए हम देखते हैं आप ताश, यानी कि ताश के पत्ता, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जिसका बना सकते हैं। एक मैंने हिंट दे दिया कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए ताश के पत्ता यानी कि कार्ड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ताश, ताश का पत्ता, इसमें टोटल पत्ता कितना होता है, टोटल होता है आपका 52। कार्ड्स कितने होते हैं 52, एक दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट आपका होता है रेड एंड सेकेंड आपका होता है ब्लैक, जो कि 26 और 26